तो जी गुड मॉर्निंग, जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है। आज डेट क्या है, डेट का तो मुझे पता ही नहीं आज क्या हो सकती है। रुको मैं बताती हूँ। गुरुवार है तो 13 जून आज डेट है। और आज का वीडियो मेरा आज ही आप लोगों के पास आएगा। और झाड़ू वगैरह सब लग चुकी है। देखो सुबह सुबह का सिर्फ ये वाला काम हुआ है जो कि झाड़ू का है। पोछा मैं लगा रही हूँ। पोछा मैंने बाहर से लगाया है क्योंकि बाहर आ जाती है धूप, तो बाहर का हो गया। कूलर फिल कर दिया, बाल्टी 2 भर के रख दिया एडवांस में। ये कपड़े रात को धोए तो कल सुबह थे, लेकिन सुखाए मैंने शाम को थे। मैं शाम को ही सुखाती हूँ जिससे कि ये जल्दी सूख जाते हैं और कलर फेड नहीं होता कपड़ों का, इसलिए ये सुखाए थे शाम को, जो कि उतार के रखे। अब इनको फोल्ड करके रखूँगी। सबसे पहले लगाऊंगी पोछा, उसके बाद में फिर नहाना धोना, फिर खाना वाना बनाएंगे। बच्चे गए हैं साइकिल सीखने के लिए। नैनी को तो आ गई, शिवांश की थोड़ी बाकी है, तो शिवांश गया है वहाँ पे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं। मैंने ना कई दिन पहले आपने देखा होगा एक मिनी व्लॉग में, मैंने करेले थे, वो लाल थे, तो मैंने उनको बीज यहाँ डाल दिए थे और वो करेले उग गए। देखो इसके क्यारी में ना बहुत सारे करेले उगे हुए हैं, इसीलिए मैंने इस ड्रम को उठा के वहाँ रख दिया कि ये करेले की बेल जो है ना ये बढ़ेंगी। और पालक के बीज ला रखे मैंने, पालक वाले और डालूंगी जिससे कि पालक भी ग्रो हो जाए। हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा, शायद तक इस तरीके से कुछ डायलॉग है। और ये जो है ना ये काफ़ी ग्रो हो गई, इसमें से कटिंग्स करके वहाँ लगाएंगे। कह रहे हैं ये घर बेचेंगे, लेकिन रेनू इतनी जल्दी हार मान जाए हो ही नहीं सकता। अभी तो मुझे विश्वास है उस भगवान पे। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा कि भगवान ने जो किया है वो होता है ना कि कर्मों की सजा, एक्स्ट्रा कुछ एटसेट्रा बोलते हैं शायद, तो कुछ इस तरीके की बातें हुई। लेकिन वही बात है, मुझे उस भगवान पर उतना विश्वास है जितना एक वो होता है ना कि आपने देखा होगा एक 8-9 महीने का बच्चा होता है, उसको ऊपर उछालते हैं, छोटा बच्चा मतलब गोदी में लेने वाला, उसको ऊपर उछालते हैं, वो खुश होता है। हालांकि 1 सेकंड की देरी उसको ज़मीन में पटक सकती है, लेकिन वो खुश होता है। वो क्यों खुश होता है? क्योंकि उसके अपने माँ बाप पे या फिर जो भी उसका सगा संबंधी जो उसको ऊपर उछाल रहा है, उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट होता है कि वो उसको कैच कर लेगा, वो उसको पकड़ लेगा। तो उस बच्चे को जितना विश्वास है ना, उतना मेरे को मेरे भगवान पे विश्वास है। ये तो कुछ भी परिस्थिति नहीं है, यहाँ तो बचपन से धक्के खाए हैं। बचपन से जब इस दुनिया में आए थे ना, उस दिन से ऐसा ही रहा है। कुछ जिंदगी चलती रही, उतार चढ़ाव आते रहे। अब तो ये है कि हाँ एक बार इंसान टूटता ज़रूर है, परेशान होता है, मेंटली स्ट्रेस मिलती है और घर में तनाव का माहौल रहता है। लेकिन उन चीज़ों में से बस वो चीज़ें जिनसे कि कुछ ठीक हो सकता है, उन पर फोकस करना मेरे ख्याल से बेटर है। तो बस एक ही चीज़ पे फोकस है कि अब कुछ भी करके अपने, मेरे पास क्या है, जब टिफ़िन सेंटर था तब मेरे पास क्या था, मेरा चैनल था जिसमें कि मैं कंटेंट डालती थी। मेरा चैनल चला भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को एक आस रहती थी कि एक दिन ये चलेगा, एक दिन ये वायरल होगा, एक दिन ये वायरल होगा। मिस्टर एंड मिसिस भारद्वाज व्लॉग्स पे मैं उस टाइम पे काम करती थी। मेरे ये रहता था कि ये वायरल होगा। अगर उस टाइम की मैं अगर आप लोगों को स्टोरी बताऊँ ना, तो आप लोग ये कहोगे कि इतनी भी कोई कर सकता है। रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में टिफ़िन सेंटर का 11 बजे तक तो टिफ़िन ही ख़त्म होते थे, खाना वाना खा के हम लोग मतलब फ्री होते थे। उसके बाद में सुबह की तैयारी करके छोड़ते थे। सुबह जैसे ब्रेकफास्ट के टिफ़िन होते थे ना, और उसके अलावा जो टाइम बचता था रात को सुबह 5 बजे तक का, उस टाइम में मैंने इतने चैनल खोल दिए थे, कम से कम 6-7 यूट्यूब पे। मुझे यूँ लगता था कि कभी ना कभी तो कोई वायरल होगा। और उस टाइम पे मैंने 2 न्यूज़ के चैनल भी खोले थे, और वो जो न्यूज़ के चैनल थे ना वो मेरे अच्छे खासे वायरल हुए। मोनेटाइज होने का टाइम आया, मैंने मोनेटाइजेशन अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा खुश हुई मैं, बहुत ज़्यादा कि चलो अब तो किस्मत ने साथ देना शुरू किया। मैंने अप्लाई किया। उन चैनल्स में मैंने क्या कर रखी थी गलती, कि मैंने कुछ छोटी मोटी क्लिप्स मैंने यूट्यूब से ले रखी थी, गूगल से ले रखी थी, क्योंकि भाई वो न्यूज़ के चैनल थे, तो छोटी मोटी क्लिप्स मैंने लगा रखी थी। कोई फ़ोटो लगा दी, कोई क्लिप्स लगा दी। मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया, और जब मैंने सुबह उठकर देखा
और अच्छे खासा वायरल होने के बाद में, कोरोना का टाइम था, वो न्यूज़ उस टाइम पे बहुत देखी जाती थी। वायरल होने के बाद में सुबह उठ के देखा तो मेरे दोनों चैनल जो है वो डिलीट हो चुके थे यूट्यूब की तरफ से। और उन चैनल पे मैंने 2-2.5 महीने जी तोड़ मेहनत की थी, रात को जाग जाग के। और ऐसे हालात में, और जब सुबह सुबह आप देखो कि आपके चैनल दोनों डिलीट हो चुके हैं, तो इंसान कितना डिमोटिवेट होता होगा। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने एक चीज़ सोची थी कि चलो ये डिलीट हो गए, अब कुछ और सोचना चाहिए। फिर मेरा मिस्टर एंड मिसेस भारद्वाज व्लॉग्स जो है, इस पर मैं काम कर रही थी, ये मेरा मोनेटाइज चैनल था। इस पे एक यूट्यूबर है हिमाचली व्लॉगर मधु ठाकुर, उन्होंने मेरे को प्रमोट किया मेरे चैनल को देख करके, और मैं जिस तरीके से काम कर रही थी उसको देख करके उन्होंने मेरे को प्रमोट किया। फिर भी मेरा चैनल नहीं चला। फिर मेरे इस चैनल पर किसी ने स्ट्राइक दी थी, स्ट्राइक के कारण ये 1 हफ्ते के लिए मैं इसमें वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने व्लॉग्स विद रेनू खोल दिया था उस 1 हफ्ते के दौरान कि मैं खाली ना बैठूं। और वो व्लॉग्स विद रेनू खोला ना, उसमें मेरे को 1.5 महीने काम करने के बाद में मेरी वीडियो वायरल हो गई थी। तो बस यही कह रही हूँ, कहने का मतलब यही है कि अब तो पता चल गया कि हाँ, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है ना, जब कुछ ना कुछ इस तरीके का घटना जो होती है ना, इस तरीके की वो घटित होती है। उस टाइम पे भी हुई थी, हर बार हुई है, कुछ ना कुछ नया ही काम हुआ है। तो इसमें भी मेरे को एक ही चीज़ लगती है कि बाबा ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा। तो बाबा शाम सबका भला करे। वही बात है, भगवान जो है ना, वो अपने बच्चों के लिए कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे भी बस यही है, मन में एक आश है, अभी भी वो आश टूटी नहीं है मेरे मन में, कहीं दूर दूर तक नहीं है कि भगवान जो है उन्होंने मेरे को कोई सज़ा दी है या कुछ और हुआ है। मुझे पता है कि मैंने किसी भी गलत इंसान का, मतलब जो कि मैंने किसी को गलत नहीं बोला, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, उसका जो कि लाचार है, मैंने किसी लाचार का दिल नहीं दुखाया। मुझे आज भी ये लगता है और हमेशा लगता रहेगा, क्योंकि मैं हकीकत में जो जिसको रिक्वायरमेंट है, या मैंने मेरे मन जो मैं मेरे लिए मेरे को लगता है कि हाँ मैंने किसी के लिए गलत नहीं किया, वो मैं दूसरे के लिए गलत नहीं करती। और दूसरे के लिए मतलब जो कि लाचार है, जो कि ज़रूरतमंद है, उसके लिए। तो पता नहीं क्यों उस चीज़ के कारण मन में एक विश्वास है भगवान के लिए। और देखते हैं जो भी होगा। आंखें दिख रही होंगी आप लोगों को बारी बारी है ना। तो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से यार नहीं हूँ मैं, पता नहीं क्यों नहीं मानी जाती यार, थकान होती ही नहीं है। यूँ लगता है कि ये ज़िंदगी भगवान ने दी है ना, तो ये कुछ सोच समझ के दिया, कुछ तो सोचा ही है उसने भी, ऐसे नहीं है। और जब एक लड़की जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है और उसके बाद में वो 25 किलो आटे की रोटी 24 घंटे में बना सकती है। मैंने 24 घंटे में 25 किलो आटे की रोटियां बनाई थी, विद बाकी काम करते हुए, साथ में बाकी घर के सारे काम करते हुए, रोटी सब्जी बनाते हुए 25-25 किलो आटे की। और एक दिन नहीं, बहुत बार टिफ़िन जब बहुत बढ़ जाते थे ना, अकेले भी बनाई है। हेल्पर छुट्टी कर देती थी तो अकेले भी बनाई है। ऐसी कंडीशन में भी बनाई है कि एक बार जब शुरू में काम चला था ना अच्छा जोर का, तो जल्दबाजी में हेल्पर मेरे साथ थी नहीं और मेरा ये हाथ जल गया था। वो वीडियो भी पड़ा होगा आपके पास, ये नहीं था शायद, सीधा हाथ ही जला था। मैं ऐसे करके काम कर रही थी, टोपिया हटाया मैंने दाल का, भाप निकली, गर्मी का टाइम था, ये हाथ अच्छे से जल गया था। और टिफ़िन थे ऊपर नीचे बहुत सारे बनाने के। अब हाथ जलते ही अब टिफ़िन कौन पूरा करेगा? वो दिखता है ना कि हाँ मेरा काम रुक गया, अब टिफ़िन कैसे बनेंगे? अब तो अचानक से ऑर्डर्स मैं कैंसिल करती हूँ तो कल के काम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। उस कंडीशन में हाथ जले हुए में गर्मी के टाइम में मैंने 2 मिनट वेट नहीं किया। 2 मिनट क्या कहते हैं कि भाई दर्द हो रहा है, वो 2 मिनट के बाद भी वो दर्द खत्म हो गया था। अचानक से तो रोना आया, बहुत ज़ोर का दर्द भी हुआ। तो मैंने दही और छाछ जो होती ना रायते के लिए रखते थे, वो पास में रखी थी, मैंने फटाफट से 1 कटोरी भर के डाल ली। और फिर अचानक से यूँ हुआ कि नहीं रेनू कौन करेगा, काम रह जाएगा। और फटाफट से फिर अपने वो देख के और अपने काम पे फोकस किया। फटाफट आटा वाटा लगाना था वो लगाया। उस टाइम पे दाल या चावल कुछ मैंने चढ़ा रखे थे, वो बन रहे थे, बड़ा वाला टोपिया था। और मैंने अचानक से दोबारा से अपना काम करना शुरू किया और वो दर्द हकीकत में मुझे नहीं हुआ। और हाथ पे छाले आ गए थे, बर्तन भी साफ हुए थे, खाना भी बनता था, रोटी भी सेकी जाती थी, आटा भी लगता था। उस दिन को छोड़कर बाकी दिनों भी
ये मेरे को कहते थे हाथ में कुछ हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा ठीक है, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, और वो कुछ हुआ भी नहीं, सच में नहीं हुआ। तो अभी इसे कैसे हार मान लेंगे, कैसे सोच लूँ कि मेरे घर बिक जाएगा, नहीं आती मन में से ये बात। मैंने इस घर में अपनी बहुत सारी यादें संजो ली हैं, इस घर के लिए मैंने बहुत सारे सपने देख लिए हैं। अगर कोई चाहे ना तो भी मैं बेचने नहीं दे सकती, जी जान लगा दूँगी, ऐसे कैसे बेचने दूँगी, नहीं। इतनी तो हिम्मत है कि अभी रोक सकें इसको। इसीलिए YouTube तो है ही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी कुछ सोच रहे हैं। देखते हैं कैसे भी होगा, कब भी होगा पूरा। जो कर्जदार आएंगे, कोई लेने आएगा, देखूँगी ना मैं, देखूँगी कौन देखेगा, आगे देखेंगे, बढ़ गए। ठीक है, तो पोछा लगा लेती हूँ। काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया मैंने आप लोगों का, है ना। कोई बात नहीं, मैं पोछा लगाती हूँ।